हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि रहेगी 11 और 12 नवंबर की। हमने कल अपनी 9 और 10 नवंबर की डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे 11 और 12 नवंबर की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज अपॉइंटेड अ फीमेल डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? और ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से एक होगी। तो ध्यान रखना है, उनका नाम जो है वो है आलिया जफर। ठीक है, नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रिसेंटली विच टीम हैज वॉन द आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 टाइटल फॉर द 5th टाइम? और ये सबको पता है कि मुंबई इंडियंस ने जीता है। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसको हरा के जीता है ना? मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इस लीग का खिताब अपने नाम किया है। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, साल 2015, 2017, 2019 और 2020 का आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये सभी 5 खिताब उसने रोहित शर्मा की कप्तानी में किए हैं। मौजूदा 8 टीमों में से दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ऐसी 3 टीमें हैं जिन्होंने अभी तक आईपीएल का कोई भी खिताब अपने नाम नहीं किया। देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई इंडियंस ने कौन से वे टाइम जो है आईपीएल जीता है, तो 5th टाइम इसका आंसर हो गया। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस ने अपने सारे खिताब किसकी कप्तानी में जीते हैं? रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं। अभी तक वो ऐसी कौन सी 3 टीमें हैं जिन्होंने अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है? तो वो कौन सी हो गई आपकी? दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। कितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स जरूर बनाएं, और जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं ना, तो वो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से बाद में उनको रिवाइज करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान कर दिए हैं? According to a report released by Aron India, who is the largest donor in the country, who has donated 7,904 crore in the financial year 2019-20। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे ये एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको एक भारतीय नागरिक होने के मद्देनज़र ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के सबसे बड़े डोनर कौन है। वो इतने ज़्यादा 7,904 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और ही इज़ नन अदर देन अजीम प्रेम जी। आपने जो है मीम्स वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे चीज ग्रुप्स वगैरह में पढ़ी भी होंगी इनके बारे में। आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी भारत के सबसे बड़े दानवीर है, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में करीब 7,904 करोड़ रुपए दान कर दिए हैं। हारून इंडिया द्वारा जारी परोपकारियों की सूची में यह बात सामने आई है। HCL टेक्नोलॉजी के शिव नाडार इस सूची में दूसरे स्थान पर है, और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस सूची में तीसरे स्थान पर है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 458 करोड़ रुपए दान किए हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 में। अब देखिए, जो इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं उन्होंने किए हैं 4,558, और जो शायद तीसरे नंबर की विप्रो कंपनी आती है, जितनी भी आईटी कंपनी ने उनमें, उन्होंने किया 7,904। तो कितना बड़ा दिल है आपके अजीम प्रेम जी का। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सिंपल है भाई, सबको पता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। देश भर में 11 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुकी है, ने साल 2008, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, 2008
में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की थी। देखिए इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे कि कब स्टार्ट हुआ, 2008 में। किसने स्टार्ट किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने, MHRD, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद किन के बर्थ के उस पर मनाया जाता है, तो अबुल कलाम आजाद की उस पर मनाया जाता है, बर्थ के, ठीक है ना, बर्थ एनिवर्सरी पे। तो कितने 3-4 क्वेश्चन इससे भी निकल के आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th आज का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हैज अनाउंस्ड टू हैंड ओवर द कैप्टनसी ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स बिफोर द अपकमिंग टूर। और ये सिंपल सा मैं आपको बता दूं, ये बाबर आजम को दे दी गई है, ठीक है, सिंपल सा इसको याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय विच डेट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बीन डायरेक्टेड टू लिंक ऑल बैंक अकाउंट्स विद आधार कार्ड। और ये टाइम स्लॉट जो है ये दिया गया है 31 मार्च 2021 तक का, ठीक है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन खातों को पैन से लिंक करने की जरूरत है उन्हें भी आगामी 31 मार्च तक पैन से जोड़ने का काम पूरा हो जाना चाहिए। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिससे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। पंजाब और किस राज्य सरकार में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली गई है। पंजाब एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विड्रॉल द जनरल कंसेंट गिवन टू द CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन द स्टेट। और ये पंजाब के साथ साथ झारखंड ने वापस ले लिया है, ठीक है। इसका आंसर झारखंड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। पंजाब और झारखंड सरकार ने राज्यों में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। आम सहमति को वापस लेने का अर्थ है कि अब CBI बिना किसी पूर्व अनुमति के दोनों राज्यों में किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकता है। इस निर्णय के साथ पंजाब और झारखंड उन 8 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने CBI को जांच के लिए दी गई अपनी आम सहमति वापस लेने का निर्णय किया है। इससे पूर्व केरला, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी CBI को दी गई अपनी आम सहमति को वापस ले चुके हैं। और ये सारी सरकारें नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की है। रिसेंटली द एक्सप्लोरर ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द 500 मीटर लॉन्ग कोरल रीफ इन द ग्रेट बैरियर रीफ। और ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी कोरल रीफ की खोज की है। इस कोरल रीफ की संरचना एक ब्लेड जैसी है जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक विगत 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपना कोरल रीफ का 50% हिस्सा खो दिया है। कोरल रीफ का निर्माण अब तक शुरू होता है जब प्रवाल स्वयं को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ते हैं। इसकी बिल्कुल मेरे को भी समझ नहीं आई डेफिनेशन इनकी जो थी, एक्सप्लेनेशन क्या थी, लेकिन अपने को ध्यान यही रखना है कि कौन से देश ने किया है, वो किया आपके ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? Which state government has decided to extend the red light on car off, ये कार है, कार्ट नहीं है, car off campaign till 30th November to reduce vehicular pollution। और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपका, ये दिल्ली ने किया है और ये अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कब तक, 30 नवंबर तक, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर 10th। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रिसेंटली प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ऑफ विच कंट्री हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। और ये हुआ है बहरीन के प्रिंस का, ठीक है। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। 24 नवंबर 1935 को जन्मे शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे। उन्होंने साल 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता के एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार संभाला था। वे दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 11th। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामांकित किया गया है? विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन नेम्ड द न्यू चीफ स्टाफ ऑफ अमेरिका? और ये किया गया है आपका काश पटेल को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाता हूं मैं, ठीक है। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए काश पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की। पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जीन की जगह लेंगे। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नए न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका कौन बनने जा रहे हैं? काश पटेल, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वर्ल्ड निमोनियो डे यानी कि विश्व निमोनियो दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, 12 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो कोरोना चल रहा है और कोरोना के बाद जितने भी लोग नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, आई एम वन ऑफ देम, उनको 90% चांसेस है निमोनिया होने के, ठीक है। अगर उनको बाद में भी सिम्टम्स रहते तो 90% चांसेस हैं कि उनको निमोनिया है। इसीलिए एक एक्सरे भी बोला है कि एक एक्सरे जो है वो भी आपको नेगेटिव आने के बाद कराना है, वो भी मैं भी 1-2 दिन में उसे कराऊंगा, ठीक है। वर्ल्ड निमोनियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इट इज 12th of November, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच फेमस राइटर ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? और ये मिला है आपके रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड को जो है ये प्रसिद्ध पुरस्कार दिया गया है। भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई करीब 100 पुस्तकें हैं। बॉन्ड लेखन ने पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया है। भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है बिल्कुल सेम ऐसे कैसे उठ के आ सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट इनटू द स्पेस? और ये हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने किया है। चीन ऐसे बेकार चीजें करता रहता है और फिर क्या होता है, वो फेल हो जाता है, ठीक है ना। चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये उन्होंने करीब 12 उपग्रह भेजे, उनमें से एक है। 5G स्पीड जो है वो तो आई नहीं है अभी तक वर्ल्ड में अच्छे तरीके से। ये लोग पहुंच गए 6G को लॉन्च करने के लिए या 6G की उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, बस ध्यान रखना है कि 6G का जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है स्पेस में? चाइना ने लॉन्च किया। दैट्स इट, दिस इज टुडेज मतलब कि 11th और 12th of November की करंट अफेयर्स। एंड फ्रेंड्स प्लीज नोट्स जरूर बना लेना, और आपको पता होगा कि इस फ्राइडे आपका टेस्ट भी होगा, करंट अफेयर्स का भी होगा, हर चीज का होगा, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं। तो जितनी भी हम मंडे टू थर्सडे चीजें पढ़ रहे हैं
वो सारी आपसे फ्राइडे टेस्ट में पूछी जाएगी। ठीक है, सिंपल, जितने भी क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। जो हम पढ़ेंगे 4 दिन वही सेम चीजें पूछी जाएंगी। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, एक नंबर मैं लिख देता हूँ, इफ यू आर न्यू 8638008832। आप सिंपल सा इस नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। अपना नाम लिख के आपको सिंपल सा भेजना है, व्हाट्सएप करना है अपना इस नंबर पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा KVS प्रिपरेशन से, आप साथ साथ में उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, दैट्स इट, बाय, टेक केयर।